करें। अध्यक्ष का निर्वाचन। माननीय सदस्यगण, विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया के विषय में पूर्व में ही माननीय सदस्यों को अवगत करा दिया गया है। 10 दिसंबर 2024 को नामांकन की निर्धारित समय सीमा तक कुल 7 प्रस्तावों की सूचना विधानसभा सचिव को प्राप्त हुई है। प्रस्ताव की सभी सूचनाएं निर्धारित मानकों की अनुरूप पाई गई है। सभी सूचनाओं में श्री रविंद्रनाथ महतो सौबिसा को अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें पहला प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का है, जिसका समर्थन श्री मथुरा प्रसाद महतो सौबिसा द्वारा किया गया है। दूसरा प्रस्ताव माननीय मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर का है, जिसका समर्थन श्री रामेश्वर उरांव सौबिसा द्वारा किया गया है। तीसरा प्रस्ताव श्री सुरेश पासवान सौबिसा का है, जिसका समर्थन श्री नरेश प्रसाद सिंह सौबिसा द्वारा किया गया है। चौथा प्रस्ताव श्री अरूप चटर्जी सौबिसा का है, जिसका समर्थन श्री चंद्रदेव महतो सौबिसा द्वारा किया गया है। पांचवा प्रस्ताव श्री बाबूलाल मरांडी सौबिसा का द्वारा किया गया है, जिसका समर्थन श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह सौबिसा द्वारा किया गया है। छठा प्रस्ताव सरयू प्रसाद राय सौबिसा द्वारा किया गया है, जिसका समर्थन श्री जनार्दन पासवान सौबिसा द्वारा किया गया है। सातवां प्रस्ताव श्री जयराम कुमार महतो सौबिसा द्वारा किया गया है, जिसका समर्थन श्री निर्मल महतो सौबिसा द्वारा किया गया है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, इन सभी प्रस्तावों में श्री रविंद्रनाथ महतो सौबिसा को अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव है। अब मैं पहला प्रस्ताव को लेता हूं। श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रविंद्रनाथ महतो सौबिसा झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। श्री मथुरा प्रसाद महतो कृपया इसका समर्थन करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। प्रश्न यह है कि श्री रविंद्रनाथ महतो सौबिसा झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। श्री रविंद्रनाथ महतो सौबिसा झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। बाबूलाल मरांडी अनुपस्थित है। मैं नवनिर्वाचित श्री रविंद्रनाथ महतो सौबिसा को सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और वरीय सदस्य श्री बाबूलाल मरांडी सौबिसा से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सम्मान के साथ अध्यक्ष के आसन तक लेकर आए।
माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। आज यहाँ झारखंड राज्य के 6ठम झारखंड विधानसभा में चुने गए आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर ये मंदिर सभी जात धर्म वर्गों से ऊपर और इसकी जो पहचान है, निश्चित रूप से हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ देश के महान विभूतियों का समर्पण और त्याग है, जो इस प्रकार का मंदिर का निर्माण इस देश में और राज्यों में हुआ। और कहीं न कहीं हमारे इस लोकतंत्र का दुनिया लोहा भी मानता है कि किस प्रकार इस देश के अलग अलग रंग भेद के लोग, अलग अलग बोलचाल वाले लोग, अलग अलग सभ्यता संस्कृति से जीने वाले लोग एक साथ मिलकर एक समूह में रहकर अपनी हर समस्याओं का समाधान करते हैं। आज उन महान विभूतियों के उन विचारों को देश आजाद होने से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब इसका सम्मान करते आए हैं। इनके विचारों को अपने कंधों पर लेकर निरंतर हम लोग इस लोकतंत्र को और मजबूत करने में लगे। आपके अध्यक्षता में हम लोगों ने 5म विधानसभा सत्र को भी बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया। आपने बहुत ही सहनशीलता और संवेदनाओं के साथ सदन को चलाया। निश्चित रूप से सदन में एक पक्ष और एक विपक्ष होते हैं और इन दोनों के बीच में आपने जो संतुलन बनाया और जो दोनों पक्षों का गरिमा रखा, निश्चित रूप से आप इस सदन के गरिमा को और मजबूत करने में
अपनी एक अहम भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूं और इसी प्रकार हम सब लोग मिलकर सर्वसम्मति से पुनः सष्टम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना है और हमें उम्मीद और पूरा भरोसा है कि सष्टम विधानसभा भी पूर्व सत्रों के तरह हम सब मिलकर इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए इस मंदिर में एकत्रित होंगे और हम सब मिलकर इस राज्य के बेहतरी के लिए मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सत्ता पक्ष की जितनी बड़ी भूमिका है उतनी ही भूमिका हमारे विपक्ष के साथियों का भी है। मैं विपक्ष के साथियों से भी आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि इस चुनाव के दौरान इस राज्य की अदालत, इस राज्य की जनता ने जो निर्णय सुनाया है उस निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और इस राज्य की भावना, इस राज्य के जो महान विभूतियां रहे हैं उनके सपनों को साकार करने में हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं। माननीय अध्यक्ष जी, आप निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सदन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु जो आपका प्रयास होगा उन सभी प्रयासों के साथ सरकार आपके साथ खड़ी होगी, सदन खड़ा होगा और आपके आदेशों का निर्वहन होगा। धन्यवाद। जोहार। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही खुशी और हर्ष का पल है ये। संपूर्ण सदन आपको आसन पर बैठा हुआ देख हम सभी सदन के सदस्य गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं सदन के सभी सदस्यों की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं। महोदय, जब आप पूर्व के कालखंड में अध्यक्ष पद पर थे तो मैं सदन का सदस्य तो नहीं था, लेकिन जिस तरह आपके कार्य संचालन को मैं मीडिया के माध्यम से देखा करता था तो मैंने ये महसूस किया कि संसदीय व्यवस्था के संचालन में अध्यक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जो सरलता, संवेदनशीलता
और मृदभाषी एक अध्यक्ष को होना चाहिए, वो सारे गुण मैंने आप में देखा है। आप बधाई के पात्र हैं महोदय। आज से 24 वर्ष पूर्व जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, हमारे पास खनिज संपदाएं हैं, हमारे पास परिश्रम भी है, लेबर भी है हमारे पास, और हमारे पास बौद्धिक ज्ञान रखने वाले लोग भी हैं। हम एक उद्देश्य और लक्ष्य को, जिस प्रकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने एक कल्पना की है कि हम इस राज्य को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, आपकी अध्यक्षता में सफल संचालन के माध्यम से उन समस्याओं को हम यहाँ ढूंढेंगे, उसके समाधान को हम ढूंढ सकेंगे, ये मेरा विश्वास है, हम सभी का विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों की ओर से कि संसदीय व्यवस्था में जो संसदीय राजनीतिक सुचिता होनी चाहिए, ये सदन आपके कुशल अध्यक्षता में हम सभी सदस्य संसदीय संचालन को लेकर जो संसदीय सुचिता है, हम उसको आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बाबूलाल मरांडी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको आज अध्यक्ष चुने जाने पर पार्टी की ओर से और अपनी ओर से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हमें उम्मीद है कि आप सदन को अच्छे ढंग से चलाएंगे। आपके पूरे 5 वर्षों का अनुभव भी है, लेकिन उस पर मैं जरूर एक बात के आग्रह करूंगा, क्योंकि सरकार क्या कहते हैं, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। सरकार होती है वो संविधान के और नियमावली के वो कस्टोडियन होते हैं, और अपोजिशन में जो बैठते हैं उसकी एक अच्छी प्रकार से पहरेदारी करते हैं। तो आपसे हम जरूर आग्रह करेंगे कि आप विपक्ष की तरफ अगर अधिक ध्यान देंगे तो प्रदेश में या जो संविधान है या फिर हमारा जो कार्यपालिका जो नियमावली है उसका ठीक प्रकार से अनुपालन हो सकता है। क्योंकि हमें भी सरकार चलाने का अवसर मिला है, और मैं जानता हूं जब सत्ता में व्यक्ति होते हैं तो कार्यकर्ता भी कई एक जगहों पर अपने अपने व्यक्तिगत ये में भी कहीं न कहीं लोग फंस जाते हैं और सच्ची सूचना सरकार तक या सदन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो अपोजिशन ही करता है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से मैं यही विनती करूंगा कि आप इस बात का जरूर ख्याल करेंगे कि अपोजिशन के लोग हैं, और कोई भी अगर सदन से हमारे विधायक अगर विषय को उठाते हैं, कोई भी विधायक, हमारे विधायक से संबंधित कोई पार्टी से नहीं है, पूरे सदन से, उस पर भी आपका काम है देखना कि भाई त्वरित गति से उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को उठाया जाता है विधायक की ओर से, लेकिन ध्यान में आता है कि वो विषय यूं ही सदन में विधायक उठाते हैं और यूं ही वो शांत भी हो जाता है। सिर्फ अखबार में सुर्खियां तो बन जाता है, लेकिन उस समस्या का समाधान हो नहीं पाता है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से मैं यही आपसे विनती कर रहा हूं कि हमारे जो विधायक सदन में जो भी विषय को उठाएंगे, सरकार हो सके उसको तत्परता से नहीं ले, गंभीरता से नहीं, लेकिन आपका दायित्व बनता है, आपका धर्म बनता है कि उसको गंभीरता से लेना। अगर विधानसभा में सदस्य ने उठाया कोई भी मुद्दा को, उसमें वास्तविकता क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, कि उसके तह तक आपको पहुंचना है। अगर हम सब वहां तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से सरकार अच्छी ढंग से काम करेगी, और जो सपना है कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का कि देश आजाद हुआ है, हम अपने हाथों से देश को हम आगे बढ़ाएंगे तो वो जल्दी संभव हो सकता है। तो इसलिए मेरा यह आप सबसे आपसे निवेदन है, खास करके क्योंकि आप
सदन के कस्टोडियन है। सरकार तो कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कहते हैं कार्यपालिका नियमावली के कस्टोडियन होते हैं, लेकिन सदन के कस्टोडियन तो आप होते, आप सभी विधायकों का आप संरक्षक है। आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। और फिर मैं कहूँगा कि नए विधायक भी काफ़ी आए हैं, उनको भी आप अवसर देंगे ताकि वो विषय को रख सके। ऐसा भी सदन में नहीं हो कोई एक दो विधायक ही बहुत अधिक विषय को रखते। मैं जानता हूं कि कुछ विधायक अधिक जानकार होते हैं, उनका भी होना चाहिए, लेकिन हम नए विधायकों को भी और भी लोगों को कैसे हम अवसर दे सकते हैं, यह आपका दायित्व बनता है। आप इसको भाली भांति इसका सदन में उपयोग करेंगे तो हमें और भी यहाँ पर विधायक जो है वो एक खड़े होंगे, उनको भी विश्वास आत्मविश्वास पैदा होगा अपने अंदर में। तो इसलिए मैं आज के तारीख में आपके सदस्य चुने जाने पर आपको फिर से मैं बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुरेश पासवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने ओर से दल की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, जितने भी हमारे दल के साथी हैं, माननीय सदस्यगण हैं, अपने ओर से आप जो पहले से गरिमा में पद पर रहकर पूरे राज्य के लिए आप अपने गरिमा में पोस्ट के अनुसार जनता का काम करने का काम किए हैं। आज तमाम माननीय सदस्यगण निर्विरोध अध्यक्ष महोदय को चुनने का काम किए हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से, मैं अपने दल की ओर से हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने एवं अपने पूरे संगठन भाकपा माले के तरफ से मैं आपको बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपकी द्वितीय पारी है और स्पीकर के नाते तो ठीक, आपकी सहजता, सरलता और आपकी व्यक्तित्व लोगों को ज़्यादा भाती है और आप जिस तरीके से सहजता से सिर्फ विधायकों को नहीं, आम जनता के साथ मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके कष्ट को दूर करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी सबसे अच्छाई है। हमें याद है जब पहली बार हम एमएलए 2000 में बने थे तो विधानसभा में बोलने में, पूरक प्रश्न पूछने में काफ़ी हमें कठिनाइयाँ होती थी। तो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हमें हमेशा से नए विधायक होने के नाते हमें हमेशा मदद करते थे। तो हमारी भी इच्छा है जो इस बार ढेर सारे नए विधायक जो आए हैं, आप उन्हें मदद करें जो किस तरीके से वो बोल सके, वो जहाँ अटकते हैं, जहाँ पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, उन्हें मदद करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं फिर से धन्यवाद दूंगा और आपको आश्वासन देता हूं जो हम तमाम जो पूरे हाउस सर्वसम्मति से जिस तरीके से आपको चयन किया है, पूरी हाउस आपके साथ रहेगी। हम लोग मतलब सकारात्मक तरीके से हाउस चलाने की काम करेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। माननीय अध्यक्ष जी, झारखंड की 6वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। पूर्व के माननीय सदस्यों ने
जिन बातों को रखा है उनको नहीं दोहराते हुए मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि विधानसभा के जो माननीय अध्यक्ष होते हैं वो सभा के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। केवल सभा के नहीं बल्कि सभा सचिवालय और सभा की समितियों के भी वे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। विगत कुछ दिनों से हमारी जो संसदीय संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में संविधान, नियम, प्रक्रिया, परंपरा के अनुसार जिस तरह से कार्य का संचालन होना चाहिए उसका अभाव दिख रहा है। सुचारू रूप से अगर संस्थाएं चलेंगी तो लोकतंत्र की महत्ता प्रतिष्ठित होगी। आपका अनुभव है, पहली पाली के जो विषय होते हैं, प्रश्नकाल के, ध्यानाकर्षण के, शून्यकाल के, ये सभी विषय आम जनता के हितों से संबंधित होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सदन चलता है तो प्रथम पाली में अव्यवस्था हो जाती है, जिसके कारण से न केवल माननीय सदस्यों के सवाल गिर जाते हैं बल्कि उन सवालों में जनहित की जो बातें रहती हैं, शासन पर को नियंत्रित करने और शासन अगर कहीं अपनी पटरी से बेपटरी होता है तो उसकी ओर इशारा करने वाले जो सवाल होते हैं उनमें जो भाव होते हैं उनका एक तरह से नाश हो जाता है और जनहित पर बड़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपको अनुभव है कि जो हमारी संसदीय समितियां हैं, ये समितियां जब सदन का सत्र नहीं चलता है तो ये समितियां लघु विधानसभा के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। समितियों का संचालन निर्भर करता है कि माननीय अध्यक्ष की तरफ से उन्हें कितना अधिक महत्व दिया जा रहा है और उनकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में चाहे सरकार का कोई विभाग हो, उस विभाग की ओर जो इशारा किया जाता है, जो कमियां दर्शाई जाती हैं, उन कमियों को हम अगर दुरुस्त करेंगे तो सरकार का संचालन भी अच्छा होगा और हमारे लोकतंत्र में सरकार बनने की और संसदीय संस्थाओं के चलने की जो उम्मीद जाहिर की गई है वह उम्मीद भी पूरा होगी। मुझे उम्मीद है कि झारखंड विधानसभा का ये जो 6वीं विधानसभा है, ये विधानसभा सुचारू रूप से चलेगी। माननीय सदन नेता हैं, सदन नेता की सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है कि सदन बेहतर तरीके से चले और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन नेता के सहयोग से, प्रतिपक्ष के नेता होंगे उनके सहयोग से माननीय अध्यक्ष के रूप में आपकी जो प्रतिष्ठा हुई है वह प्रतिष्ठा एक नजीर कायम करेगी। कई मामलों में जब विधानसभा के अध्यक्ष अपना नियमन देते हैं तो कई ऐसे नियम होते हैं जो भविष्य के लिए भी एक परंपरा बन जाते हैं, एक नजीर बन जाती हैं और उसका अलग से उदाहरण दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष के रूप में आपके कार्यकाल में इस तरह के नियमन होंगे जो भविष्य के लिए नजीर साबित होंगे। मैं फिर से आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से हम सभी की बातें सदन में गंभीरता से सुनी जाएंगी। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं। आपके सरलता, आपकी कुशलता, आपके नेतृत्व में इस सदन को चलना है और हम आपसे जो निवेदन करेंगे कि माननीय नए सदस्यों जो जीत के आते हैं उनका भी उनके क्षेत्र के समस्याओं के बेहतर समाधान हो, इसकी संरक्षा सुरक्षा आपके ऊपर निर्भर करता है। और इस देश के जो खूबसूरती रही है, इस देश के जो परंपरा रहा है, हमको लगता है कि निश्चित तौर पे झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के द्वारा पालन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं तो लोक जनशक्ति पार्टी के केवल एक एमएलए हूं
लगता है हम सब के वे समय आपके द्वारा अधिक मिले। साथ ही साथ मैं आपसे यही आग्रह और निवेदन भी करता हूं कि झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यों के द्वारा, क्योंकि 10 साल के बाद मैं आया हूं इस सदन में, माननीय सदस्यों के द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं, हमको लगता है कि वो केवल पेपर और पन्नों में नहीं रहे। उन समस्याओं के समाधान निश्चित तौर पे हम आशा करेंगे कि माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री नेता सदन, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि निश्चित तौर पे यहाँ की जो समस्याएं रही है, उन समस्याओं के चाहे किसी पार्टी के हो, दल के हो, विरोधी दल के हो, उन सारे सदस्यों के जो समस्याएं हैं, समाधान के लिए हमको लगता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय पहल करना चाहिए। और हम आपसे आग्रह भी करेंगे, निश्चित तौर पे बहुत नहीं बोलते हुए मैं केवल फिर एक बार, क्योंकि आपका सरलता, आपका विनम्रता एक बड़ी पहचान रही है, इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपको फिर एक बार बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य श्री निर्मल कुमार महतो जी। धन्यवाद। सबसे पहले आपको आंसू पार्टी की ओर से और बहुत बहुत शुभकामना। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय बाबूलाल मरांडी जी बात रख रहे थे कि नए सदस्यों को मौका मिलना चाहिए, और हम लोग भी आप लोग से भी कुछ सीखने के लिए मौका मिलेगा। जब तक हम लोग को बात रखने का मौका नहीं दीजिएगा तो हम लोग को शायद, क्या कि बहुत मांडू विधानसभा, बहुत हमको लगता है 3 विधानसभा का एक विधानसभा है, और लोगों को, हम लोग कोयलांचल से आते हैं, और वहाँ पे विस्थापन से लेकर पुनर्वास लेकर बहुत सा ऐसा मुद्दा है कि अगर हम लोग को पूरा सत्र भी रखने के बाद दे दीजिएगा तो कम पड़ेगा। फिर भी हम आज अभी सिर्फ शुभकामना देना चाहेंगे नए सदस्यों जो कल जितने भी लोग लिए उनको, और खास करके आपको आज पुनः आप लोग दोबारा आपको सर्वसम्मति से दिया गया, इसके लिए सभी सदस्यों को और आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामना। हम क्षेत्र में भ्रमण करने से पहले बोले थे कि जब भी पहला बात अगर रखेंगे विधानसभा में तो हम लोग को रामगढ़ जिला, माननीय शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री जी थे, उस समय रामगढ़ जिला मिला था, उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया था। लेकिन बगल में ही एक डाड़ी प्रखंड है हजारीबाग जिला से लगभग 64 किलोमीटर दूर, और रामगढ़ मात्र 10 किलोमीटर है। बोले थे सदन में घुसेंगे तो सबसे पहले हम डाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल करने की मांग करूंगा, तभी कुछ बोलूंगा। शुभकामना के साथ हम चाहेंगे कि रामगढ़ जिला को डाड़ी प्रखंड में शामिल किया जाए, और मांडू प्रखंड 41 पंचायत से है, उसमें 2 प्रखंड और बनाया जाए, कर्मा को, या एक और प्रखंड है आपका कर्मा और सोंडिया और बड़गांव का प्रखंड है। बाकी बात बहुत मौका भी मिलेगा आपका, उसमें हम लोग विषय पे बात करेंगे। अभी हार्दिक हार्दिक शुभकामना। हम लोग पक्ष विपक्ष लोग मिलकर, क्या कि झारखंड के लोगों को बहुत उम्मीद है कि झारखंड में कुछ भी, क्या कि पूरा खनिज से भरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन खनिज पूरा दोहन हमको लगता है कि थाना के बगल में ही कोयला चलता है। इसलिए अभी शुभकामना, बाकी बात जब मौका मिलेगा तब अपना बात। अभी बाबूलाल मरांडी जी बोले कि जो बात विपक्ष रख सकता है
उसको शायद पक्ष नहीं कर सकता। जो हम लोग को जानकारी निचला स्तर से मिलता है, जो लोग हम लोग घूमते हैं, तो उसको एकदम पल पल के हम लोग रिपोर्ट देंगे अगर मौका मिले तो। धन्यवाद सभी सदस्यों को, धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी। सबसे पहले परम श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आज सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई, असंख्य शुभकामनाएं। और आपके पोशाक से शायद परिचित हो रहा है कि आपने कुछ खोया है, और ये सदन के साथ साथ मैं भी आपकी इस दुख की घड़ी में सहानुभूति प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य प्रशंसा करता है, लेकिन हमें लगता है कि अपने व्यक्तिगत विषयों से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, चूंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहाँ से चुनकर आया हूं, कहीं ना कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ बस मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूँ, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूँ, और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूँगा। अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिलें, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं, और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूंकि मैं एक विधानसभा से भी आता हूं, तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। तो आपसे हमारी मांग होगी कि वहाँ शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए, और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूँगा, मैं थोड़ा समय लेकर कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं, और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है, अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं। तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये गंभीर विषय है, और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें, और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः उसके प्रति हम ढांढस, शोक, संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन। जय झारखंड, जोहार झारखंड। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सभी दलों के माननीय नेतागण, सभी माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वसम्मति से पुनः इस सदन के अध्यक्ष के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सबों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और सभी दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों का, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए मैं भी आपका आभारी हूं। छठी विधानसभा का आम चुनाव लोकतंत्र का महा उत्सव था। इसमें हमारे राज्य में भौगोलिक विविधताएं, प्रतिकूल मौसम और कई अन्य चुनौतियों के बावजूद जिस उत्साह से राज्य की 1,76,00,000 से अधिक
मतदाताओं ने भाग लिया। मैं सदन की ओर से राज्य की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। झारखंड विधानसभा आम चुनाव में यहाँ की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे राज्य में 67% से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया। मैं सदन की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। विशेषकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में काफी उत्साह से और बढ़ चढ़कर भाग लिया और राज्य में अधिकतम 81% मतदाताओं ने मतदान किया। इन सबों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सरकार बनी है। गत वर्ष में राज्य की जनता की अपेक्षाएं, आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ी है। इसे बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनावी प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न कटुता को भूलकर राज्य के नवनिर्माण एवं आगे बढ़ाने के सभी माननीय सदस्य रचनात्मक प्रयास करेंगे। माननीय सदस्यगण, छठी विधानसभा एक नए दृष्टि, नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। यह सभा हमारे रचनात्मक चिंतन, नतून विचारों की सभा होनी चाहिए। यह सभा उच्च कोटि की संसदीय परंपरा स्थापित करें। पक्ष प्रतिपक्ष की मर्यादित सहमति असहमति की अभिव्यक्ति परिलक्षित हो। राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन एवं सार्थक चर्चा संवाद हो और राज्य को आगे ले जाने की इच्छा शक्ति के साथ ये सदन काम करे। मुझे प्रसन्नता है कि इस सदन में पहली बार 21 नए माननीय सदस्य चुनकर आए हैं। मैं सदन की ओर से इनका अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है कि निर्वाचित सदस्य सदन की नियमों, परंपराओं और परिपाटियों का गहन अध्ययन करेंगे और अपने अभिभावक समान वरिष्ठों के अनुभव का लाभ उठाकर श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं का पालन करेंगे। 2 सप्ताह पूर्व ही पूरे देश में संविधान दिवस मनाया गया। संविधान निर्माण में भूमिका निभाने वाले सभी महान मनीषियों को नमन करता हूं, जिन्होंने दलगत भावनाओं, निजी विचारधाराओं से ऊपर उठकर हर बिंदु पर गहन अध्ययन, विचार विमर्श, वाद विवाद, चर्चा, संवाद कर पूरे विश्व में एक अनूठा संविधान बनाया, जिसमें समस्त आधुनिक लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श को समाहित किया गया। मैं सदन के सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा कि लोक कल्याण के लिए ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कानून बनाएं, ऐसे अधिनियम बनाएं जिससे समाज के शोषित, पीड़ित और वंचित वर्गों के उत्थान हो सके और गांधी जी के द्वारा देखे गए सपनों के अनुरूप अंतिम व्यक्ति के जीवन में सामाजिक आर्थिक उत्थान हो सके। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में सदन में कई लोकतांत्रिक प्रतिमान गढ़े हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय दूं, पर्याप्त अवसर दूं। यह सदन सभी पक्षों के विचारों वाली सदन हो, सभी पक्षों के विचार यहाँ आने चाहिए। सहमति और असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हम अलग अलग विचारधाराओं से चुनकर आते हैं, हालांकि अलग अलग विचारधाराओं के बाद भी राज्य का हित सर्वोपरि है। सदन पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलकर चलता है। विपक्ष सरकार का आईना होता है। लोकतंत्र की यही ताकत है कि सबकी बातें सुनी जाए, सहमति से सदन चले और मेरी अपेक्षा है कि मैं सबकी सहमति से सदन चलाऊं। मैं प्रयास करूंगा कि उन्हीं भावनाओं से आप सबका विचार सदन में आए और निष्पक्ष रूप से सदन का संचालन कर सकूं। परंतु आप सबों से मेरी यह अपेक्षा रहेगी कि सदन निर्बाध रूप से चले। मैं यहाँ अपने अंतर मन से यह कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ चुनकर आते हैं और जनता की बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ चुनकर आते हैं। 3.5 करोड़ जनता की इस सदन में आशाएं बंधी है। उनके हित में और उनके लिए ये महापंचायत से समुचित कार्य हो, परंतु यह भी सत्य है कि कई बार गतिरोध के कारण वांछित इष्टतम कार्य नहीं हो पाता है। इसलिए आग्रह करना चाहता हूं कि सदन में गतिरोध न हो, सदन में आलोचना हो, सदन में विचार व्यक्त हो, अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध सदन की परंपरा नहीं है।
मैं समझता हूं कि माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन ने राज्य निर्माण के आंदोलन के समय से ही राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से सहनशील, जुझारू, निष्ठावान कार्यकर्ता तैयार करने का प्रयत्न किया है। मुझे उम्मीद है इस सदन में उनके विचारों का प्रतिबिंब परिलक्षित हो। मेरा प्रयास रहेगा कि जो संसदीय मर्यादा है उसका पालन करने का दायित्व आपने मुझे दिया है और मैं उसका पालन आपके सहयोग से करूंगा। कभी कभी सदन की परंपरा और मर्यादा कायम रखने के लिए कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। षष्ठम विधानसभा में मेरी अपेक्षा है कि हम सब लोग एक उच्च कोटि का बेहतर संवाद करें, चर्चा करें। यहाँ कई अनुभवी नेता पुनर्निर्वाचित होकर आए हैं, वहीं कई नवनिर्वाचित ऊर्जावान माननीय सदस्य भी हैं। षष्ठम विधानसभा के लिए माननीय प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मारांडी जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि जो विचार आपने व्यक्त किया है हम सब मिलकर के इस षष्ठम विधानसभा में इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। पुनः माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंत्रीगण एवं सभी माननीय सदस्य को मैं अपने अंतर्मन से धन्यवाद देता हूं और जोहार करता हूं। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 11 दिसंबर 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।